एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार सबसे पहले ब्लैक होल कॉन्सेप्ट पे भविष्यवाणी की थी। जैसे कि जब कोई विशाल तारा मर जाता है तो वह अपने पीछे एक छोटा घना अवशेष छोड़ जाता है जो उसका कोर होता है। पर उनके इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लेक्सिटी को देख के दूसरे अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। परंतु 1930 में भारतीय मूल के प्रोफेसर एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, जो कि अमेरिका में रहते थे, एस्ट्रोफिजिक्स पे अब तक की हुई खोजों को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी को भी स्टडी किया और फिर अपने रिसर्च से सबसे पहले ब्लैक होल कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के अनुसार ऑल स्टार्स लार्जर देन 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन वुड इवेंचुअली रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स व्हिच मे क्रिएट ब्लैक होल। अर्थात जितने भी स्टार्स जो हमारे सूर्य से 1.4 गुना बड़ा होंगे, एक दिन उनका ईंधन समाप्त हो जाएगा और वे नष्ट हो जाएंगे और अंत में या तो सुपरनोवा ब्लास्ट में पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए इसे थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सूर्य जिसकी अभी तक की उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 4.5 बिलियन सालों से सूर्य ऐसे ही अपना ईंधन जलाता आ रहा है और हमारे सौर मंडल को रोशनी देता आ रहा है। दोस्तों, हमारे इस सूर्य में अभी भी इतना हाइड्रोजन मौजूद है कि लगभग 10 बिलियन सालों तक ऐसे ही जलता रहेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य का ईंधन खत्म हो जाएगा और सूर्य नष्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सूर्य भी अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाएगा? एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे सूर्य का मास बहुत ही कम है, जिससे उसके नष्ट होने पे ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की संभावना बहुत कम है। ब्लैक होल कन्वर्ट होने के लिए कम से कम हमारे सूर्य को 1.4 गुना और बड़ा होना चाहिए, यानी सूर्य का मास 1.4 गुना अधिक होना चाहिए। जब कोई तारा जो हमारे सूर्य से कम 1.4 गुना बड़ा होता है और अगर उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका ग्रेविटी यानी कि पुलिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चीजों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, जो अपने आप को अपने सेंटर पॉइंट के तरफ खींचने लगता है, जिससे तारा एक छोटे बिंदु के तरफ सिकुड़ने लगता है। जब एक बहुत ही बड़ा मास वाला तारा एक छोटे से एरिया में सिकुड़ता है तो उसका पुल्लिंग पावर और अधिक बढ़ जाता है, जो अपने आसपास के मैटर्स को भी निगलने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान इस तारे के कोर में इतना प्रेशर जनरेट होता है कि वह उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है और ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं, जो पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाता है। या फिर वो तारा ब्लास्ट होने के बाद एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपने आसपास के डस्ट, गैस, प्लैनेट्स को निगलने लगता है। यहाँ तक कि लाइट्स भी उसके अंदर विलीन हो जाती है। दोस्तों, क्या होगा जब हमारे सन का ईंधन खत्म हो जाएगा? इसका हमारे पृथ्वी पे क्या असर पड़ेगा? सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला है जिसमें 70% हाइड्रोजन और 30% हीलियम है। सूर्य लगातार हाइड्रोजन फ्यूजन कर रहा है और अपने ईंधन को खर्च कर रहा है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में सूर्य हाइड्रोजन खर्च करके हीलियम प्रोड्यूस करता है, जिससे सूर्य में हीलियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक दिन जब सारा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, सूर्य पे सिर्फ हीलियम रह जाएगा। हाइड्रोजन के समाप्त होते ही सूर्य के ग्रेविटी को काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ प्रेशर बनाए रखता है। पर हाइड्रोजन के समाप्त होते ही ग्रेविटी पूरी तरह से हावी हो जाएगी, जिससे इंटरनल प्रेशर बढ़ने लगेगा और दूसरी तरफ हीलियम फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो हीलियम एक बहुत ही ठंडा गैस होता है जिसको हम ईंधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर सूर्य के न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के बाहरी लेयर के समाप्त होते ही कोर में मौजूद हीलियम में भी हाई टेम्परेचर के कारण फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। उधर सूर्य के कोर में ग्रेविटी प्रेशर के कारण सिकुड़न पैदा होने लगेगा, जिससे फ्रिक्शन पैदा होगा और इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। हीलियम जो कि कोर में एक विशेष टेम्परेचर पे जलने लगेगा और अंत में हीलियम भी जल के समाप्त हो जाएगा और अवशेष के रूप में कार्बन और ऑक्सीजन रह जाएंगे। दोस्तों, ये फ्यूजन और आगे बढ़ेगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जलने लगेंगे और अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन के रह जाएंगे। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी में सिर्फ और सिर्फ आयरन बचता है। चूंकि आयरन किसी प्रकार का ईंधन नहीं है, यह एक हार्ड एलिमेंट है जो बर्न नहीं होता है, वो सिर्फ गर्म होगा।
दोस्तों, जब सूर्य अपने न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान हाइड्रोजन को जलाता रहता है, इस दौरान उसके कोर का टेम्परेचर स्टेबल होता है। परंतु जैसे ही हाइड्रोजन जल के समाप्त होगा, सूर्य के कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसके फलस्वरूप सूर्य का बाहरी लेयर गर्म होकर पूरा लाल हो जाएगा। उसके बाहरी लेयर में हीट वेव्स बनेगा और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, जो पृथ्वी समेत सारे ग्रहों को निगल जाएगा। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, सब जल के राख हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और समंदर उबल जाएगा। सूर्य का इंटरनल भाग, जो सिकुड़ के पृथ्वी के आकार का या फिर इससे भी छोटा एक सफेद गोला बनके रह जाएगा। दोस्तों, सूर्य का मास कम होने की वजह से यह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि एक सफेद ड्वार्फ यानी कि बौना बनके रह जाएगा। दोस्तों, ब्लैक होल को हम टेलीस्कोप के जरिए नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें कोई कलर या फिर प्रकाश की किरणें नहीं होती। ब्लैक होल को उसके आसपास के होने वाली घटनाओं से आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि ब्लैक होल में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से पुलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसके आसपास के मैटर्स, डस्ट, प्लैनेट्स या फिर कोई भी चीज जो उसके सामने आता है, बहुत ही तेजी से ब्लैक होल की तरफ खींचता जाता है और उनके खींचने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जलने लगता है। जलने से रोशनी पैदा होती है, जो एक्सरेज के रूप में दूर तक दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ब्लैक होल की यह तस्वीर आज तक की ली गई सबसे पहली तस्वीर है, जो नासा द्वारा रिलीज की गई है, जो कि गैलेक्सी M87 के सेंटर में इवेंट हराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी। यह तस्वीर वैज्ञानिकों के ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सच साबित करता है। दोस्तों, जब सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था, तब इनके इस डिस्कवरी को सीरियसली नहीं लिया गया, शायद इस वजह से कि वो एक भारतीय थे। उस समय के सबसे फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने एक इवेंट के दौरान सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को पूरे पब्लिक के सामने ट्रैश कह दिया और उनका मजाक उड़ाया। पर दोस्तों, आगे चल के सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के इसी कॉन्सेप्ट को सारे वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट किया, जिसपे फर्दर रिसर्च करके ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा गया। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को उनके डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिकन्स अभी भी ब्लैक होल के डिस्कवरी का क्रेडिट्स अन्य वैज्ञानिकों को देते हैं, जो कि हम गूगल सर्च में देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल कॉन्सेप्ट पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति किसी मैसिव तारे के मरने से हुआ है क्या, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं? कहीं वो एक ब्लैक होल से तो नहीं पैदा हुआ, जिससे सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हम इस पे एक वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।